तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे आज का जो चार्ट है वो किस तरह से कितना शानदार चार्ट है। और आज हम लोग लाइव में भी थे, आपको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। करीबन ये कैंडल बनने के बाद में हमने बात की थी यहाँ पर कि जैसे ये पूंछ वाला कैंडल बनेगा उसके बाद में अगर ये लो ब्रेक करेगा तो मे भी ये नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइव मार्केट में जो बातें हुई थी, तो यहाँ से पूंछ वाला कैंडल, उसके बाद में ये इनसाइड कैंडल बना, उसके बाद में यहाँ से सेलिंग हुआ, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, उसके बाद फिर से मार्केट में रिट्रेस हुआ और मार्केट यहाँ तक हमारा जो टारगेट था, मैंने आपको लाइव मार्केट का वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया था आपको 19,690 का टारगेट मैंने आपको बताया था। और यहाँ से अगर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पर देखेंगे इसको, तो 1 मिनट के चार्ट पर भी मैंने वहाँ पर आपको बताया है निफ्टी 50 में कि यहाँ तक आ सकता है। 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस देगी अगर आप एनालिसिस सही से करोगे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये वाला जो टारगेट है अपना, कहाँ से, ये वाला यहाँ पर मैंने इस कैंडल का हाई बताया था आपको। तो ये आने में बहुत टाइम ले लिया इसने, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये जो हाई आया है यहाँ पर बहुत टाइम ले लिया। अब मैंने क्यों बताया था, ये आपको इसलिए बताया था क्योंकि यहाँ से ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ से कुछ लोगों ने बाई किया होगा और उसके बाद में उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही पड़ा होगा। तो मार्केट क्या किया, इन लोगों को निकालने के लिए यहाँ तक वापस से रिटर्न आया, उसके बाद से यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में मूव किया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव मार्केट में बताई हुई है। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो देखिए। और हमने ये सब बातें क्यों की थी, इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि देखो यहाँ से जब ये बड़ा कैंडल बना था तो कुछ लोगों ने बाई किया होगा और इतना बड़ा कैंडल बना है तो उन्होंने ज़रूर यहाँ पर बीच में ही उनका स्टॉप लॉस लगाया होगा, क्योंकि उनको पता था कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम ले नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहीं यहाँ पर लगाया होगा। और उसके बाद देखो मार्केट के पास में नीचे कोई स्टॉप लॉस था नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे मार्केट के पास में देखो यहाँ पर है बायर्स का स्टॉप लॉस ये लेवल पे, और ये लेवल भी अगर हम देखें तो लगभग पास में ही था 650 के आसपास। 650 का भी मैंने आप, तो यहाँ से 650 हिट हो चुका था, उसके बाद में यहाँ पर थे तो यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। तो यहाँ तक का लेवल ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि यहाँ नीचे के स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुका था। अब मार्केट के पास में ऊपर भी ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे कोई सेलर था नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पर जो सेलर थे इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर की साइड में प्रोसीड किया। और यहाँ पर जो सेलर थे, मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर जो सेल करके जाएंगे इनको निकालने के लिए मार्केट फिर से वापस आ सकता है ऊपर। ये बातें हमारी लाइव मार्केट में हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा लाइव मार्केट का तो प्लीज़ यार देखिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज ऐसा क्यों हुआ। देखिए मार्केट का यहाँ से ही सेलिंग का चल रहा था, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं थे, सेलर हुआ ज़्यादा कुछ सेलिंग करके नहीं गए थे। तो यहाँ से मार्केट डाउन में ओपन होता है, डाउन में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नीचे की साइड में अभी इतना डाउन हो गया तो स्टॉप लॉस था नहीं। और दूसरी बात क्या थी, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मार्केट तभी जाता है कि तब स्टॉप लॉस हो। अभी यहाँ पर देखो मार्केट, मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट में गैप इतना बड़ा आ जाएगा, 100 पॉइंट का 130 पॉइंट का कुछ गैप था यहाँ पर, तो यहाँ से इतना बड़ा गैप आ जाएगा तो मार्केट की हिम्मत नहीं होगी ऊपर जाने की। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके पास में स्टॉप लॉस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आज इसने क्या किया, स्टॉप लॉस बनाया है। पहले देखो बाइंग का दिया, फिर इनका स्टॉप लॉस हिट किए, फिर यहाँ सेलिंग वाला आए, फिर इनके स्टॉप लॉस हिट किए, और फिर ये कुछ बैठे थे इनको निकाला। तो इस तरह से मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। अब यहाँ पर वापस जाके ये रेजिस्टेंस पर, यानी कि जैसे यहाँ पर किसी ने हाई पे इस कैंडल पे बाई किया उसको भी निकाल दिया। अब मार्केट के पास में जो सेलिंग के स्टॉप लॉस पड़े हुए यहाँ पर पड़े हैं 800 के आसपास। और यहाँ से 2 दिन से आपको पता ही है कि मार्केट ने 2 दिन से मूव नहीं दिया था, तो आज एक अच्छा सा मूव देना भी बहुत ज़रूरी था। आपको पता है कि 2 दिन से यहाँ पर मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज होके ही चला था। मैंने बोला था कि कल ही आपका एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट 2 दिन से नहीं दे पा रहा है तो मतलब तीसरे दिन उसकी गारंटी हो जाती है कि कुछ न कुछ मूव करे वो। तो आज उसने डाउन साइड में ही मूव कर दिया था पहले ही, उसके बाद में मार्केट यहाँ से, अब देखो अब हम यहाँ पर अब अपना चार्ट का मेन एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इतनी बड़ी कैंडल पे तो आपको यहाँ पर सेल करना नहीं था, ठीक है, मतलब बाय नहीं करना था, तो बाय नहीं करना था। और यहाँ पर अगर आपको सेल भी करना था तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दिख रहे थे, तो थोड़े से स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। और ऊपर मार्केट सीधे 130 पॉइंट को यहाँ पर टच नहीं कर सकता था, ये भी एक मेन रीज़न था।
तो जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल बना था, मैंने आपको सेलिंग का बोला था वीडियो में। देखिए हम लोग अभी लाइव में नहीं आ रहे, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि पहले आप सीख लो, उसके बाद में सारी चीज़ें ना होगी। तो यहाँ से देखो मार्केट ने क्या कर रहा था, नीचे गया, फिर इस तरह से नीचे गया, फिर नीचे आया। अभी यहाँ से देखो ऊपर टेस्ट किया इसको 20 मूविंग एवरेज को, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से फिर ये जो वाला जो कैंडल बनाया है, उसके बाद में मार्केट 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके फिर रुका ही नहीं है। देखो आप यहाँ तक चला गया। आज 20 मूविंग एवरेज ने क्या काम किया आप खुद जानते हो, क्या सुपर हिट हो गया ये। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने हमेशा से आपको क्या समझाया है, आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है। मार्केट का ट्रेंड अगर इस तरह से नीचे चल रहा है तो वो क्या करेगा, कोई हायर हाई बनाएगा, उसको टेस्ट करेगा। देखिए तो यहाँ पे क्या किया इसने, हायर हाई बनाया को ब्रेक करने की कोशिश की, रिजेक्शन हुआ, फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से वापस से यहाँ पर इसको तोड़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही समझा देता हूँ। अब यहाँ पर एक और कैंडल जो बना था अपने को डोजी, इस पे थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा था कि यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। ये डोजी बना था, यहाँ से सब लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर से ये ग्रीन कैंडल बना, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो मार्केट में फिर से सेलर्स मौजूद आ गए, और यहाँ से एक रेड कैंडल बना, फिर से सेलिंग चालू हो गया। फिर से यहाँ से ग्रीन बना था, तो ये बीच बीच में छोटे मोटे जो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं उनकी वजह से ये बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर सुपर चीज़ देखिए, सुपर अभी तक का जो सुपर सबसे जो मैंने आपको समझाया नहीं है, अभी मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 3-4 कैंडल ऐसे बने हैं जहाँ पर कोई डिसीजन ही नहीं हो रहा, डिसीजन ही नहीं हो रहा। मतलब ये जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ से देखो एक अच्छा सा कैंडल बना, बाइंग साइड में यहाँ तक गया, उसके बाद में मार्केट में यहाँ देखो फिर से नीचे की साइड में आया, और ये दोनों ही लो ब्रेक नहीं किए। देखिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बात करता हूँ कि या तो कोई स्विंग लो ब्रेक हो, वो जब 20 मूविंग एवरेज की लाइन को यहाँ से ब्रेक करे, या फिर यहाँ से इसको किसी कैंडल का लो ब्रेक हो। तो यहाँ पर आप देखोगे किसी भी कैंडल का, दोनों ही कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पर सेल कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस टाइट रखना है यहाँ का। तो यहाँ से आप देखो नीचे नहीं गया, उसके बाद यहाँ पर अगर ये लो हम बात करें स्विंग लो तो ये है स्विंग लो, तो स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे सोचोगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब उसके बाद एक कारण और भी था, देखिए नीचे सारे स्टॉप लॉस हंट कर लिए इसने, अब नीचे स्टॉप लॉस नहीं है। अब यहाँ पर जो सेलर्स आए हुए हैं इनके स्टॉप लॉस ऊपर की साइड में पड़े हैं, तो मार्केट क्या कर सकता है, अभी इनको खाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो मार्केट इनको खाने के लिए ऊपर गया और सीधे ही एक भी रेड कैंडल रिजेक्शन नहीं लिया, सीधे यहाँ तक चला जाता है। यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है 750 के ऊपर से, और ये सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा खास भी नहीं होता है। उसके बाद फिर से एक बड़ा सा कैंडल बनता है, और फिर मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे फिर से यहाँ से एक मोमेंटम चालू हो जाता है। और मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई ही है, बताई क्या है, आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर पता नहीं चलेगा। और मैं और आज अच्छे से थोड़ा सा वीडियो बना, मतलब कल एक वीडियो और अच्छे से डाल दूंगा ताकि 20 मूविंग एवरेज का आपको बिल्कुल समझ में आए। तो कल का 20 मूविंग एवरेज का बिल्कुल वीडियो देखना, उसको हम हर चार्ट फ्रेम पर 1 मंथ से लेकर तो 1 मिनट तक हम एनालिसिस करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये लो था, 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 और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे हम लोग और देखते हैं। लेकिन कोई लो ब्रेक किया है क्या, आप बताओ? रेड कैंडल का किसी भी रेड कैंडल को ब्रेक किया है क्या? मतलब ऐसा एक ग्रीन रेड, क्या मतलब रेड 3-4 बन गई, इसको मतलब नहीं बोलते हम लोग। उसमें क्या होता है, जैसे पिछला वाला लो हम लोग इसको लो मान के चलते हैं, अभी हम इसको लो मान के चलते हैं, इसको लो मान के चलते हैं, ये लो, ये लो, ये लो। अब कोई लो ब्रेक हुआ इनमें से? नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे, आगे मैं इसको लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ये वाला जो लो था, यहाँ से ये वाला लो, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और 20 मूविंग एवरेज की जो सबसे बड़ी कहानी क्या है, देखिए अगर इस पर टेस्ट हो गया, सपोर्ट लेके यहाँ से एक अच्छी सी कैंडल से गया तो मार्केट ऊपर जाता है। फिर यहाँ से 2 रेड कैंडल बने, फिर से यहाँ से हाई ब्रेक किया तो फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया तो फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ से हाई ब्रेक किया तो फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह से मार्केट कंटिन्यू चलता जाता है। और मैंने आपको एक और जो बहुत ही सुपर चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार देखिए यार। एक तो ना ये हर बार मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर जो कैंडल आपको दिख रही होगी ना, ये कौन सी कैंडल है, कौन सी कैंडल है आप बताइए मेरे को।
ये जो कैंडल है, मैंने बताया था आपको कि हैमर और हैंगिंग में आपको अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सी हैंगिंग कैंडल है, हैंगिंग मैन। तो यहाँ से देखो, इसके बाद में रेड कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट पूरा डाउन साइड आ गया। यहाँ से 790 से लगा के सीधे 730 पर आ गया। 60 पॉइंट यहाँ से आपको एकदम कड़ाके से मिले। उसके बाद में और इसको, इस कैंडल को और देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी एक कैंडल दिखी थी, ये वाली, ये भी हैंगिंग मैन हो सकती है, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से बाई नहीं कर, मतलब सेल नहीं करेंगे। इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया, अगर इसका लो ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपने देखा होगा वीडियो हमारा कैंडल स्टिक का, तो बिल्कुल आप बिंदास अच्छे से ट्रेडिंग कर पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा होगा तो क्या बताऊँ मैं आपको, तो देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप बताओ कहीं पे हैंगिंग मैन दिख रहा है आपको? देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो एक डोजी कैंडल का दिख रहा है, डोजी कैंडल या हम जिसको बोलते हैं टॉप स्पिनिंग। तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखिए, जब तक कोई 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे, ऐसा कुछ ना हो, तब तक हम लोग ऐसे सेल नहीं कर सकते कहीं पे भी। अगर सेल भी करना है तो तुरंत आपको प्रॉफिट बुक करना है या थोड़ा सा स्टॉप लॉस को टाइट रखना है ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। उसके बाद में और भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये कैंडल के बारे में भी मैंने आपको समझाया है। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ यार वीडियो देखिए। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, और भी ऐसी कैंडल यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी एक हैंगिंग मैन बना था, लेकिन ये ऊपर ब्रेक कर दिया, मतलब ये क्या हो चुका था, यहाँ से एक हैमर जैसा हो चुका था। लेकिन मैंने आपको बोला कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ये टेस्ट करेगा, टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मैंने एक हैंगिंग मैन का आपको बताया था कि ये वाला कैंडल एक हैंगिंग मैन का काम कर सकता है यदि ये रेड कैंडल बनेगा। तो यहाँ से देखो, ये रेड कैंडल बना था, उसके बाद में हैंगिंग मैन का काम किया, इसने नीचे की साइड में मार्केट आया ही था। तो ये आपको कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। 20 मूविंग एवरेज के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे लाइन रहेगा, मतलब प्राइस रहेगा या कैंडल बनेगा, तो आपको सेल पे ध्यान देना है। एक बार ऊपर आ जाता है तो आपको बाई पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ चुका है, स्टॉप लॉस हंटिंग भी आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको दिख रही है, देखिए और ऐसी क्या चीज़ें दिख रही है। यहाँ से आप एक और चीज़ देखो कि यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आ रहा था, ये जो यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक छोटा सा ये ब्रेक किया। देखो ये वाला ब्रेक नहीं किया इसने, ये वाला ब्रेक किया, और यहाँ से ब्रेक करने के बाद में इसने सस्टेन कर लिया। सस्टेन करने के बाद में मार्केट नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ से मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको लोअर लो भी मैंने बता दिया, ये वाला लोअर लो, ये वाला, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में और भी यहाँ से जो कैंडल के बारे में बताया वो भी समझ में आ गया। लेकिन इस बड़ी कैंडल पे बाई करना मतलब गुनाह हो सकता है। देखिए ये अच्छा हो सकता है, यहाँ से एक और बड़ी कैंडल बन जाती तो यहाँ पर पहुँच जाता मार्केट, लेकिन यहाँ से और ऐसा बहुत बार मोमेंटम होता भी है। लेकिन देखिए अभी जो सिचुएशन है, देखो मेन तो चीज़ है कि आपको स्टॉप लॉस, मतलब पैसा आपका लूज नहीं होना चाहिए। लूज मतलब आपका पैसा जाना नहीं चाहिए, तो वो मेन ज़रूरी था, तो वो सेव करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया चार्ट, प्लीज़ यार कमेंट करिए। कमेंट अगर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए मैंने ये वाली टेक्निक आपको समझा दी, और यहाँ से एकदम इस तरह से मार्केट हाई ब्रेक किया। 20 मूविंग एवरेज वाली समझा दी। यहाँ से मैंने पूंछ वाली कैंडल की टेक्निक समझा दी आपको, पूंछ वाली कैंडल कैसी होती है और किस तरह से वो काम करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको ये वाली इन्वर्टेड हैमर की समझा दी, मैंने हैंगिंग मैन की समझा दी आपको। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि ये वीडियो आप 10 लोगों को शेयर भी कर सकते हो, ऐसा वीडियो बना दिया मैंने। लेकिन फिर भी प्लीज़ यार ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे, फिर भी आप लोगों का थोड़ा सा अभी लूज़ हो रहा है, तो प्लीज़ यार करिएगा ज़रूर। और यहाँ से आपको क्या समझ में नहीं आया मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पर चलते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो लाइव मार्केट में भी मैंने बहुत कुछ समझाया है, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। जो अभी मैं बोल रहा हूँ और वो वहाँ पर जो बोल रहा हूँ उसमें अलग क्या था, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 44 ये वाला यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस, यहाँ पर जैसे यहाँ से बायर्स आए होंगे तो यहाँ पर ही उनके स्टॉप लॉस पड़े होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही जगह। तो यहाँ से बायर्स आए होंगे क्योंकि जैसे ही हाई ब्रेक किया तो बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से बायर्स ने यहाँ पर ये कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, कुछ यहाँ पे रखेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इसको कोशिश की यहाँ पर इन लोगों को निकालने के लिए, थोड़ा सा ही मार्केट नीचे 100 पॉइंट आना रुक गया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद में ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ सेलर्स सेल करके गए होंगे, थोड़े बहुत होंगे, तो यहाँ पर कुछ
बायर से तो आए ही नहीं होंगे, कल ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब मार्केट इतना गैप डाउन खुल गया तो ये सेलर्स ने तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा, तो किसी ने नहीं किया होगा, उनको लग रहा है और मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट और नीचे गया नहीं। उसके बाद मार्केट का खेल शुरू होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे ये कैंडल बना होगा तो यहाँ से इस कैंडल पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस कैंडल को। तो यहाँ से ये कैंडल जैसे ही बना होगा तो कुछ लोगों ने तो बाई किया होगा, उनको लग रहा होगा कि मार्केट अभी तो ऊपर जाएगा, यहाँ से कि ये कैंडल भी अच्छा बना था। लेकिन उसके बाद ही मार्केट में सेलिंग चालू हो गई। क्यों चालू हो गया? बैंक निफ्टी में सेलिंग क्यों चालू हो गया? ये वाला जो कैंडल है रेड वाला, ये एक अच्छा सा रेड वाला कैंडल है, और इसके बाद में अगर ये बन जाता है तो यहाँ से सेलिंग चालू हो ही जाता है। ऊपर की साइड में मार्केट जा नहीं सकता था, एकदम डायरेक्ट ऐसे जा नहीं सकता था, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी चाहिए था। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस इस तरह से रिवर्स होता तो यहाँ से एक बन सकता था चांस। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि पहले इन लोगों को निकालना है, ये वाले लोगों को। तो ये वाले जो बायर्स आए थे, मार्केट इनको निकालने के लिए नीचे आता है। उसके बाद में इन लोगों को निकालने के बाद फिर मैंने आज सुबह ही आपको एक वीडियो डाला है कि अगर मार्केट क्या करता है कि कोई भी लोअर लो ब्रेक कर देता है तो फिर वहाँ से रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से वापस, तो यहाँ से क्या किया इसने, लोअर लो ब्रेक कर दिया, ये वाला लो था पिछले वाला, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर वापस यहीं आया और फिर यहाँ से रिटर्न हो गया, फिर यहाँ पर देखो ये लोगों को निकाला, फिर यहाँ ये लोगों को निकाला। इस तरह से मार्केट रिटर्न होते होते एकदम फिर जंप मार दिया उसने, क्योंकि यहाँ पर सब लोग परेशान हो चुके होंगे। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया स्टॉप लॉस का कहानी कि यहाँ से अगर आपने, मैंने ये वाला वीडियो सुबह ही डाला है तो प्लीज़ यार अगर सुबह आपने वीडियो नहीं देखा है, 9-10 बजे के आसपास मैंने डाला होगा, 11 बजे शायद, मेरे को पता तो नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पर ये वाला कहानी मैंने आपको सुबह ही समझाया है। इसके बाद में ये वाला कहानी भी मैंने आपको सुबह ही समझाया है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है फिर यहाँ से फेल करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा फिर फेल होगा, फिर ऊपर जाएगा फिर फेल होगा, और फिर फाइनली जाके यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एक रेड कैंडल बना था, उसके बाद सेल हो गया, सेल चालू, यहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैंने ये बोला था आपको कि सुबह वाले वीडियो में यही बताया है कि जब ये हो जाए उसके बाद यहाँ पर कोई अच्छा सा कैंडल बने तो आप थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया और यहाँ से आपने बाइंग किया तो यहाँ से दोनों ही जगह से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम मिला। उसके बाद में यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ से आपको एक लोअर लो या कैंडल, यहाँ से लोअर लो तो यहाँ से नीचे बहुत है, और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ से कैंडल का भी लो ब्रेक हो चुका था, तो यहाँ से आपने सेल भी किया होगा, तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और उसके बाद में फिर से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो यहाँ से आप बाई भी करोगे, तो यहाँ से आपने बाई किया होगा तो फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद में फिर से आपने यहाँ पर बाई किया होगा, तो यहाँ से एक आपको फ्री हिट मिल चुकी है, यानी कि 350 से लगा के ये सीधे करीबन कहाँ पे 550 तक चला गया था, 44,500 तक, 550 तक। ठीक है, तो ये इस तरह से एक दो बार होता है। देखिए ये खेल ही ऐसा है, यहाँ पर आपको हारना थोड़ा है और जीतना ज़्यादा है। हारना थोड़ा है मतलब हारना थोड़ा है, हारना मतलब एक कैंडल या दो कैंडल का ही हारना है आपको, कितना, एक या दो कैंडल का ही मतलब। और उसके बाद जीतना है तो आपको 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल का जीतना है। तो यहाँ से आप जीते तो 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ तक जीते। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक की। देखिए यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है तो बाइंग तो बनती है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर और कैंडल के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर आपको कोई चीज़ दिख रही है ऐसी जहाँ पर हमने सुबह डिस्कस की थी कि कोई हैमर है, तो यहाँ पर देखो ये हैमर है, यहाँ पर ये हैमर है, और यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है कहीं पे। हैंगिंग मैन देखिए, हैंगिंग मैन ऊपर की साइड में बनता है, तो हैंगिंग मैन यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हैंगिंग मैन था, लेकिन ये इसने भी काम किया। उसके बाद यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ था डोजी कैंडल का, यहाँ से फिर से एक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फिर से एक, यहाँ पर क्या बना है, यहाँ से ये बना है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ तो ये हैमर का काम करेगा। तो यहाँ से आपको बाइंग करना है, तो यहाँ से आपने बाइंग की तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक ट्रेंड चेंज। जैसे ही मार्केट ऊपर पहुँचता है उसके बाद में यहाँ पर एक कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल। तो यहाँ से इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस कैंडल में देखो सब कन्फ्यूज़न है। ये वाली जो कैंडल बनती है सब कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि आप क्या करें, आप प्रॉफिट बुक कर लें कि नहीं करें। तो जैसे ही यहाँ से प्रॉफिट बुक, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं तो ये रेड कैंडल बनती है। जैसे ये रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आ जाता है, उनको पता चल जाता है, ये वो बहुत होशियार है, उनको पता है कि भाई कहाँ पर, देखो ये लोगों को पता था
कि मार्केट यहाँ तक ही जा सकता है 800 तक, तो यहाँ से 800 तक जाने के बाद में मार्केट में ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो लोग ये थे इनको पता था कि अभी यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर कुछ स्टॉप लॉस है नहीं। मैंने कल भी आपको बोला था कि यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत स्टॉप लॉस यहाँ पर सेलर करके गए होंगे तो उनके थोड़े बहुत पड़े होंगे, बाकी और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है मेन समझने के लिए, और वो यहीं से उन्होंने एग्जिट कर दिया और उनको पता चल गया कि भाई अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लो। प्रॉफिट बुकिंग किया, वैसे ही बैंक निफ्टी वापस से नीचे जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अगर नई सेल यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पर ब्रेक किया था, तो यहाँ पर देखो अगर आपने यहाँ पर सेल नहीं किया क्योंकि आपको लग रहा था कि यहाँ से चल के आ रहा, लेकिन जब ऐसा रेड कैंडल बनता ही जा रहा है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि जब ये सपोर्ट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे रहा है तो यहाँ से आपको कर देना चाहिए। यहाँ से बायर से यहाँ पर आए होंगे, मैंने आपको बोला कि बायर से यहाँ से आए होंगे तो यहाँ तक कई टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर हो जाती है दिमाग से, लेकिन ये उस टाइम में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस टाइम में आपका जो दिमाग है ना वो ट्रैप हो चुका होता है। ट्रैप समझ रहे हो आप? ट्रैप। जब तक आपके अंदर ये स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आएगी, स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में नहीं आएगी, तब तक आप ना ट्रैप होते ही रहोगे। या फिर आपको मैंने सिंपल सी स्ट्रेटजी बताई है कि भाई आप 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जब कोई कैंडल ग्रीन बनता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ से बाई करो, वहाँ से बाइंग देखो। यहाँ से आप देखोगे एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताई कि यहाँ पर ये वाला जो कैंडल के बारे में मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया है, इसका भी मैं वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ से जैसे ये कैंडल बनता है उसके बाद में इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। उससे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हैमर। ये हैमर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर यहाँ से लो ब्रेक हो जाता तो मैं यहाँ से बोल देता कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लिया था क्योंकि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना, उसके बाद नीचे आया, 3 कैंडल बनाए। अब ये सारी चीज़ें अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करोगे तो ये भी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी कि 1 मिनट में ट्रेड किया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से ऊपर ही साइड में हुआ था, तो यहाँ से 30 40 50 पॉइंट तो आप यहाँ से गेन कर ही सकते थे। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ भी आपको छोटा सा एक गेन हो ही सकता था। लेकिन ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे समझ में आएगी। आप एकदम आप सोच रहे कि यहाँ से आप एकदम हीरो बन जाएंगे, तो नहीं बनेंगे। और यहाँ से मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लोअर लो लगा रहा है, यहाँ से हाई लगाया, उसके बाद में यहाँ से इसने इसको ब्रेक नहीं किया। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि यहाँ से देखो ये ब्रेक करेगा, यहाँ से टेस्ट करेगा, टेस्ट में देखो फेल हो चुका है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में फिर से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की, फिर फेल हुआ, और फिर जाके इसने यहाँ से एक स्विंग हाई बना के यहाँ से इसको ब्रेक किया, और यहाँ से एक अच्छा कैंडल भी बना। यहाँ से मार्केट ने इंडिकेट भी किया था कि यहाँ से देखो यहाँ से एक हैमर बना दिया, यहाँ से इन्वर्टेड जो हैमर होता है वो भी बनाया इसने। उसके बाद इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये चार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे अगर ये मार्केट रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से सेल करो। तो यहाँ पर देखो टच किया और यहाँ से रिजेक्शन लिया तो आप सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी ये था कि स्टॉप लॉस नीचे होना चाहिए यार। स्टॉप लॉस नहीं है तो फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा बहुत कम, मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर हुआ, यहाँ पर जो सेल करके गए उनको निकाला, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से बाई करके गए उनको निकाला। इस तरह से मार्केट यहाँ से साइडवेज होता है और फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देता है, फिर यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से अचानक सेलिंग चालू हो जाता है। क्यों सेलिंग चालू हो जाता है? क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी लेवल भी है 44,500, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो मार्केट फिर आगे निकलने की सोच सकते थे। लेकिन फिर से बैंक निफ्टी यहीं आकर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर आप 1 डे का कैंडल देखोगे इसका, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैसा कैंडल बना है, एकदम सेलिंग कैंडल ही बना है, यानी कि आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आने वाले टाइम में फिर से यहाँ पर आपको लेवल देखने के मिल सकते हैं 44,000, 43,750 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से देखो, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से ही रिजेक्शन ले रहा है ये, यहाँ से ही। और मैंने आपको बोला कि इस तरह से ही रिजेक्शन ले सकता है, यहाँ से सस्टेन करना चाहिए था इसको, लेकिन सस्टेन नहीं किया इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, सस्टेन करे ना करे अपने को प्रॉफिट से मतलब है। तो यहाँ से आपको ये चार्ट समझ में आ चुका होगा। और आज हम जो स्टॉक सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर सेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेक्टर ने अच्छा काम किया है। आज अगर थोड़े से ऑटो में बाइंग हुई है बाद में, पहले तो ऑटो में बाइंग नहीं थी। और आईटी सेक्टर तो गिरा हुआ है क्योंकि यहाँ इनके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, कोई खास ज़्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। फार्मा में भी थोड़ी बहुत बाइंग हुई है। निफ्टी रियलिटी में भी कुछ खास नहीं हुआ है।
मेटल भी आज गिरा है। मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया भी यहाँ पर कुछ खास कर नहीं पाया है। और PSU बैंक की अगर हम बात करें तो इनमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हेल्थ केयर में भी कुछ खास नहीं हुआ है। और अगर बात करें हम लोग निफ्टी FMCG में थोड़ी सी बाइंग हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर दिवाली ये फेस्टिवल आ रहा है तो इनकी सेलिंग बढ़ सकती है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में कुछ खास नहीं हुआ। और निफ्टी इंफ्रा में भी आज कुछ खास नहीं हुआ। तो मतलब ज़्यादा कुछ खास रहा ही नहीं है आज का दिन। रहा था लेकिन स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन बैंक निफ्टी वापस नीचे आ गया तो फिर निफ्टी भी कुछ कर नहीं पाया। निफ्टी का कैंडल देखोगे तो यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर फिर से रिजेक्शन ले लिया इसने। तो यहाँ से ये जो टेस्ट करना था इसको ब्रेक नहीं करना था, यहाँ से ही ऊपर जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, इसको ही ब्रेक कर दिया। और मैंने कल आपको बताया था, आप एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया, क्लियरली समझाया है कि ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये वाला लो जो मैंने आपको कल ही बताया है, अगर आपको याद होगा तो, ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसने ये लो ब्रेक कर दिया, मतलब फिर मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में आ गया। अभी आगे चल के ये लो ब्रेक होगा तो फिर मार्केट ज़्यादा ही सेलिंग में आ जाएगा। 19,500 तक का लेवल आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट एकदम नहीं जाता, धीरे धीरे ही जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अभी कल तो छुट्टी है, 2 दिन तो वैसे भी कुछ खास होने वाला नहीं है। तो आप जब तक के लिए यही एनालिसिस करिए कि किस तरह से हम सीख सकते हैं। मैंने जो जो वीडियो बनाया है मैंने आपको एक ही प्लेटफार्म पर यानी कि लिंक में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे वीडियो आपको लिंक में मिल जाए। जो भी स्ट्रेटजी है नीचे आप किसी भी वीडियो के लिंक में आप देखोगे तो सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ढूंढने की। इसलिए आप लिंक चेक करते रहिए। और अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही 500 लोग हो जाएंगे फिर मैं यहाँ पर आपको अपडेट देना चालू करूँगा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा मज़ा नहीं आता है यार, थोड़ा सा कुछ लोगों में अपडेट देने में मज़ा नहीं आता। थोड़ा 500 लोग हो जाएंगे, अभी कोई 63 के आसपास हुए हैं, थोड़े से स्पीड बढ़ाओ आप लोग भी। और उसके बाद में अगर आप किसी ने अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जेरोदा में, लिंक मैंने नीचे दे दूंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बिना शेयर बिना लाइक बिना कमेंट के मेरी सारी चीज़ें अधूरी है। तो प्लीज़ यार थोड़ी हेल्प करिए।